ठीक है जी। लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने देखा था अपना कि किस तरह से सर्वर के थ्रू जो है ना हम लोग अपनी बैकएंड की फाइल्स को रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बैकएंड की फाइल्स नहीं कहूंगा, मैं इनको कहूंगा स्टैटिक फाइल्स। ठीक है। अब स्टैटिक फाइल्स क्या फाइल्स होती हैं? स्टैटिक फाइल्स कौन सी फाइल्स होती हैं हमारी? स्टैटिक फाइल्स आपकी ऐसी फाइल्स होती है जिसमें आपका सर्वर कोई चेंजिंग नहीं कर रहा होता। वरना अगर आप देखोगे ना तो मैंने आपको जो बताया था पहले भी कि हर एक चीज पूरी जो हमारी एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट के ऊपर बेस कर रही होती है। वो रिक्वेस्ट भेजती है, उसका रिस्पॉन्स आता है हमारे सर्वर के थ्रू। लेट्स सपोज क्या है, एक फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जा रही है और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैं आऊंगा यहाँ पे और CMS मेरी एक तरह की एप्लीकेशन है जो कि नेक्स्ट जेएस के ऊपर बनी है। रिएक्ट जेएस का ही एक फ्रेमवर्क होता है नेक्स्ट जेएस के नाम से, ये उस पर बनी गई है। मैं बस इसको आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि ये है क्या। ओके जी, CLS एक बार करते हैं, फिर उसके बाद npm run dev जो हमारी नेक्स्ट जेएस होती है वो npm run dev से स्टार्ट होती है। और ये बाय डिफॉल्ट 3000 के ऊपर चलती है। मैं इसको जरा ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आए जरा आप लोग। ठीक है, अब ये चीज जरा देखें आप लोग। ये क्या चीज है? एक तरह का लाइक कह सकते हैं, एक तरह का CMS है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है। ये एक तरह का इसका एक एडमिन पैनल है। ये जितना भी कंटेंट आ रहा है ना हमारे पास यहाँ पे, वो सारा आ रहा है बैकएंड के थ्रू। बैकएंड से एक फेच होके आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको इमेजेस दिख रही हैं ऊपर, वरना आपको ये जो इमेज दिख रही है और यहाँ साइड में ये कंटेंट दिख रहा है, ये सारी चीजें बैकएंड पर जो है ना इसके एक एडमिन पैनल है वो ऐड कर रहा है। और तो उसके बाद जाके फ्रंट एंड वो फेच कर रहा है उन सब चीजों को। हमारा जो नेक्स्ट जेएस है या फिर आप लोगों का जो रिएक्ट जेएस है, वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा। फेच यूआरएल हमने देखा था, फेच एपीआई जो हमने देखा था, ठीक है। वो वहां से एक रिक्वेस्ट भेजेगा उस बैकएंड के सर्वर के ऊपर, बैकएंड का जो एक राउट होगा वहां पर वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा। और वो उसका रिस्पॉन्स जो है हमारा बैकएंड देगा कुछ इसको इस तरह से। उस रिस्पॉन्स को मैपिंग करेगा हमारा फ्रंट एंड मैप का मेथड डाल के, और उसकी स्टाइलिंग कुछ कर देगा। हमारा फ्रंट एंड का काम सिर्फ यही है कि बैकएंड जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसको शो करवाना फ्रंट एंड पर। सिर्फ इतना काम है फ्रंट एंड का। अब देखो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपकी हर एक जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट वो यूज कर रही होती है आपकी गेट रिक्वेस्ट को। गेट रिक्वेस्ट हमेशा लग रही होती है आपकी। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, आपकी वहां पर गेट रिक्वेस्ट लग रही होती है। अब गेट रिक्वेस्ट होती क्या है? आपके डेटा को रीड करना। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक यूजर हूं इनका, तो मैं इस डेटा को रीड कर रहा हूँ यहाँ पे आके, ऐसे ही है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो वो उस डेटा को रीड कर रहा होता है, मींस वहां पर एक गेट रिक्वेस्ट लग रही है फिलहाल के लिए। उसके बाद आगे क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट लग सकती है। लेट्स सपोज हमारा जो है अगर हमें इस एक वेबसाइट के अंदर जाकर अपना जो है साइन अप करना है, तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। पोस्ट रिक्वेस्ट मेनली हमारे पास होती है कि आप जो हो एक यूजर क्रिएट करते हो या कोई भी चीज क्रिएट करते हो, या यूजर हो सकती है या आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो वो होती है आपकी एक पोस्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद आती है हमारे पास एक पुट की या पैच की रिक्वेस्ट, जो कि आपके कंटेंट को, आपके यूजर को, आपकी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को अपडेट कर सकती है। जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं अपने पासवर्ड को अपडेट करना। अपना पासवर्ड हम लोग लगाते हैं अपने जब हमारी एप्लीकेशन कोई बनती है उसमें हमने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद हम लोग सेटिंग्स पे जाके अपने पासवर्ड को चेंज करते हैं। वो हम लोग अपडेट कर रहे होते हैं पासवर्ड को। वहां पर एक लगती है कि अपनी दूसरी पुट या फिर पैच की रिक्वेस्ट, सही है। और एक चौथी रिक्वेस्ट होती है हमारी, वो आती है हमारे पास डिलीट की रिक्वेस्ट, जहां से आके एक डिलीट हो रहा है, पूरी चीज, एक स्पेसिफिक चीज डिलीट हो रही होती है। जस्ट लाइक आपका रीसेट का जो ऑप्शन होता है, आपके पासवर्ड को जो रीसेट करता है, आप उस पर क्लिक करते हो, आपका पासवर्ड जो वो रीसेट हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। फिर वो कहता है आपको क्या एक नया पासवर्ड जनरेट करें या साइन अप नया कर लें दोबारा से। फिर दोबारा आप वहां पर एक पुट रिक्वेस्ट मारे हो, तो हमारे यूजर को ये सब पता नहीं चलती हैं चीजें। यूजर बस क्लिक कर रहे होते हैं, बट बैकएंड पर जो है ना उसका एक प्रॉपर लॉजिक लगा हुआ है कि यहाँ पर अगर ये यूजर करेगा तो वो उसकी गेट रिक्वेस्ट लगी कि बैकएंड उसका रिस्पॉन्स उसको ये दे देगा, फ्रंट एंड उस रिस्पॉन्स को शो करवा देगा। समझ आ रही है? तो ये जो चीज है इस पूरी वेबसाइट में हर एक चीज आ रही है उस बैकएंड के थ्रू ही। फ्रंट एंड में ऐसे कोई भी चीज नहीं पड़ी। ये अगर कंटेंट पड़ा हो ये बैकएंड के थ्रू आ रहा है। ये अगर ना इसका प्लान है पूरा का पूरा मंथली प्लान, ये सारा आ रहा है बैकएंड के थ्रू। अगर ये अकॉर्डियन है, ये सारा आ रहा है उसी बैकएंड के थ्रू, सही है। अगर ये फुटर है, ये सारा आ रहा है उसी मेरे बैकएंड के थ्रू। हर एक चीज वहां से आ रही है हमारे पास यहाँ। तो हमें मेनली क्या काम करना है, हमें बस कुछ उसी तरह का काम करना होता है
कि गेट रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट हमें मारना सीखना है पहले तो, कि हमारा जो सर्वर है वो एक रिक्वेस्ट पेज, हमारा जो फ्रंट एंड है वो एक रिक्वेस्ट भेजे हमारे सर्वर के पास, और सर्वर उसका रिस्पांस दे। बाय डिफॉल्ट हर एक वेबसाइट गेट रिक्वेस्ट ले रही होती है, गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही होती है, सही है। तो स्टैटिक बात हमारी चली थी स्टैटिक वेबसाइट से। जो हमारे पास यहाँ पे है, मैं अगर आप वापस अपने कोड में आऊंगा, 19, ठीक है, और बैकएंड यहाँ पे हम लोग आते हैं, और यहाँ पे आई गेस हम लोग इसी के अंदर थे, टेम्पलेट के अंदर थे शायद, है ना? हाँ यही था। इसको जरा मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओपन विद कोड कर रहा हूँ, बस। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हमारा हमने जो लास्ट क्लास में काम किया वो अपनी इस टेम्पलेट को रेंडर किया है अपने बैकएंड के थ्रू आकर, ऐसे ही है, हमने कुछ इस तरह का काम किया है। अब स्टैटिक टेम्पलेट क्या होती है? स्टैटिक टेम्पलेट होती है जो कि आपके सर्वर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजती है, आपका सर्वर ऐसे ही रिस्पॉन्स दे देता है उसका, बस। कोई रिक्वेस्ट गई है यहाँ पे हमारे पास क्या? ऐसे कोई रिक्वेस्ट नहीं गई है, हमने बस एक स्टैटिक टेम्पलेट को जो है सेंड कर दिया है हमारे यूआई में, हमारे फ्रंट एंड में। आपकी जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं वो हमेशा एक रिक्वेस्ट भेजती हैं आपके बैकएंड के सर्वर के पास, वो उसका रिस्पॉन्स मिलता है। बट ये स्टैटिक चीज है, ये एक टेम्पलेट है। ये आप यूज कहां पर करते हो? आपकी अपनी ईमेल्स के अंदर। आप अक्सर देखते हो आपके पीडीएफ डाउनलोड हो रहे होते हैं, जो वो डायरेक्ट सिर्फ बैकएंड उसको शो करवा रहा होता है, ये डाउनलोड करके दे देता है आप लोगों को, बट उनकी रिक्वेस्ट नहीं जा रही होती आपके बैकएंड के पास। तो ये वो उस तरह की कुछ स्टैटिक चीज होती है। सबको क्लियर है यहाँ तक आके? ठीक है। अब हमने आज अब क्या काम करना है, अब से हम लोगों ने अपना प्रॉपर स्टार्ट करना है, सीएलएस कहते हैं इस चीज को। अब से हम लोगों ने अपने एक्सप्रेस को स्टार्ट करना है। एक्सप्रेस और नोड जे, एक्सप्रेस क्या है? वो एक फ्रेमवर्क है हमारे नोड जेएस का ही, तो नोड जेएस हमारा ऐड नहीं हुआ है, बट एक्सप्रेस उसके साथ हमने अब ऐड कर दिया, बस इतना सा काम है। ओके। कल हम लोगों ने अपना एक और काम किया था, नोड मॉन को इंस्टॉल किया था हमने कल की क्लास में, ऐसे ही है। उससे ये हो रहा था कि मुझे मेरे सर्वर को बार बार रिस्टार्ट नहीं करना पड़ रहा था। ओके, तो मैं आऊंगा जरा इधर, और अगर मैं यहाँ पे आके करता हूँ मेरा नोडमॉन और सर्वर डॉट जेएस और एंटर जरा करते हैं, तो बिल्कुल मेरा 5000 के ऊपर चल रहा है। और सेरर, मैंने आई गेस इसकी स्पेलिंग गलत की है, मैं अगर नीचे आकर चेक कर लूं तो ये सेरर नहीं है, ये सर्वर है। कंट्रोल एस करते हैं, तो सर्वर इज लिस्टिंग ऑन पोर्ट 8000 5000 सॉरी, ठीक है। अब इधर अगर आकर मैं करता हूँ मेरा लोकल होस्ट कॉलन 5000 और एंटर मारते हैं, तो ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है हमारा होम पेज। और ये सर्वर कौन सा सर्वर है भला? अच्छा, ये स्टैटिक टेक्स्ट है, ये मैं टेम्पलेट वाली रेंडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आके, ये दूसरा है। वो आई गेस मैंने और मेरी कोई फाइल थी, वो नैवबार सर्वर था, है ना? कल वाला नैवबार सर्वर था, और वो किस पर पोर्ट पर चल रहा है? वो भी आई गेस सेम पोर्ट पर ही चल रहा है। अब वो 8000 के ऊपर चल रहा है। मैं इसको करूंगा नोडमॉन करके, मेरा वही नैवबार सर्वर डॉट जेएस और एंटर, ये चल रहा है 8000 के ऊपर। इधर आओ, और अब अपना पोर्ट जो है वो आप लोग कर दोगे 8000, ठीक है। हम लोगों ने कुछ ये अपना काम कर दिया था लास्ट क्लास में, कि अपना लोगो लगाया था, और ये सारा का सारा फ्रंट जो फ्रंट है यूआई है इसका, वो हमने रेंडर किया था अपने बैकएंड के थ्रू आकर। अच्छा, मैं बस ये काम करूंगा, इसको मैंने आई गेस थोड़ा सा स्टाइल कर ही दिया था मेरे लोगो को, बट वो अप्लाई नहीं हुआ। हाँ, मैंने नहीं किया हुआ। डॉट लोगो जो है हमारे पास, उसकी जो है विड्थ को मैं थोड़ा सेटल करूंगा, बस 150 पिक्सल्स तक की। उसकी हाइट को सेटल करेंगे 100 पिक्सल्स तक की। और डॉट लोगो के अंदर जो एक IMG का टैग है, उसकी विड्थ को आप कर दो 100% तक का, और उसकी हाइट को भी आप कर दो 100% तक का, ताकि वो अपने पेरेंट को जो है इनहेरिट कर ले, ठीक है। और ये काम करके आप हमेशा आप अपने सर्वर के अंदर आकर बस एक बार कंट्रोल एस कर दो, ताकि सर्वर रिस्टार्ट हो जाए आप लोगों का। और रीलोड करो इसको एक बार आके, मैं कुछ यही काम करना चाह रहा था। और उसके बाद बस एक अलाइन आइटम भी सेंटर कर दो अपने नैव बार की, अलाइन आइटम सेंटर कुछ ये। और एक बार अपने सर्वर को आकर दोबारा कंट्रोल एस कर दो, सर्वर में कंट्रोल एस, सर्वर वाला नहीं, आप लोग करोगे अपना, ये है नैवबार सर्वर, कंट्रोल एस इसको करो। और कुछ ये हम लोग यही काम करना चाह रहे थे, बस ये जहां तक क्लियर है सबको आके, डन है? ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इस चीज को जो है ना हम लोग आकर बिल्कुल एंड कर रहे हैं, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने कल की क्लास में जो है ना अपना एनपीएम भी देखा था, कि एनपीएम क्या चीज होती है। एनपीएम के बारे में हमने बहुत डिटेल में देखा था, कि किस तरह से हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह से जो है उसके अंदर हम लोग अपने कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हमने देखा था कि उसकी वर्जन जो है हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये इसकी एक वर्जन है 4.18.2, मैंने आपको बताया था कि 4 क्या है, 18 को है क्या है, और 2 क्या है। ये सारे काम हमने कल क्लास में देखे थे। मैं अब इन सब चीजों को आकर जो है ना एंड कर रहा हूँ।
और मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और अपना एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा इस बार आकर मेरा एक्सप्रेस। अब से हम लोग जो अपना एक्सप्रेस स्टार्ट करने लगे हैं। एंटर करते हैं और अब जरा आऊंगा मैं अपने CMD के अंदर और यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, इसको बस कोड स्पेस डॉट करते हैं ताकि ये हमारे सर्वर में ब्राउजर में VS कोड में स्टार्ट हो जाए। ओके जी, ये आ गया हमारे पास और बस अब मुझे जरा बताएं आप लोग कि हम लोग अपनी किस तरह से वो एक पैकेज डॉट की फाइल लेकर आते हैं। हाँ, npm init था यार। npm init हमारे पास कमांड थी जिससे हमारा जो नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, इससे हमारी वो पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ जाएगी और हमने देखा था कि अगर मैं आगे एक -y का फ्लैग भी ऐड कर देता हूं तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर बाय डिफॉल्ट ही पकड़ लेगा। एंटर मारो इस चीज को, एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन के आ जाएगी कुछ इस तरह से। ये काम आप लोग रिएक्ट में भी कर सकते हो। आप लोगों को वो इतनी लंबी कमांड ऐड करने की जरूरत नहीं है, npx create react app maya वो करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर अपनी खुद एक फाइल बनाओ पैकेज.json की इस तरह से npx create npm create npm init करके। उसके बाद आप क्या काम करोगे, आप पैकेजेस को इंस्टॉल करोगे उसके अंदर। आपको बता दूं रिएक्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 पैकेजेस होते हैं जो वो पूरे नोड मॉड्यूल्स हमारे बनाते हैं और जिसकी वजह से हमारी पूरी एप्लीकेशन बनती है। आप खुद मैन्युअली उनको बना सकते हो। कैसे आप लोग कर सकते हो, npm install react, उसके बाद रिएक्ट डॉम एक चीज होती है और बस ये चेक करें। मैं आपको बता देता हूँ, इधर आऊंगा मैं और इधर आऊंगा मैं और मैं अपना एक नया फोल्डर बना रहा हूँ और कस्टम रिएक्ट मैं के नाम से मैं इसको बस बना रहा हूँ, कस्टम रिएक्ट। और इसको जरा मैं ओपन विद कोड करके आपको दिखाता हूँ। ओपन विद कोड कर रहा हूँ इस चीज को आकर और अब आप लोग यहाँ पे आके देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी रिएक्ट बनाना चाह रहा हूँ, रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ बगैर उसके। हमें पता होना चाहिए कि क्या लॉजिक लगता है इन सब चीजों का। npm init -y सही है, एंटर करो इस चीज को, हमारी एक पैकेज.json की फाइल आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब उसके बाद आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग करोगे npm इंस्टॉल करो हमारे रिएक्ट को। ठीक है, स्पेस करके आप आगे अपने पैकेज ऐड कर सकते हो स्पेस करके। हमने देखा था अपने फ्रंटएंड में कि आप स्पेस करके अपने मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो एक टाइम पर। रिएक्ट डॉम एक चीज होती है, ठीक है, और मेनली यही होते हैं। एंटर मारो, क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स भी आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दूसरा पैकेज -log.json की फाइल कुछ इस तरह से। आगे इसके अंदर हमारे पास वो चीजें पड़ी होंगी, रिएक्ट आ गया, रिएक्ट डॉम भी आ चुकी है हमारे पास यहाँ पे आके। उसके बाद क्या है, हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपना खुद एक src का फोल्डर जनरेट कर सकते हैं। mkdir करो और src करो, एक src का फोल्डर बन के आ जाएगा। रिएक्ट पूरा मैं खुद मैनुअली बना रहा हूँ। mkdir एक पब्लिक फोल्डर बनाते थे हम लोग, मैंने पब्लिक फोल्डर बनाया यहाँ पे आके। मेक डायरेक्टरी हमने देखा था कि एक कमांड के थ्रू हम लोग किस तरह से अपने फोल्डर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये लो मेरा पूरा रिएक्ट तो बन गया। और क्या था इसमें, लोगो से, वो लोगो हम लोग अपने लगा सकते हैं, रिएक्ट का लोगो ना लगाओ, या अगर आपके पास रिएक्ट का लोगो पड़ा है वो भी लगा दो यहाँ पे आके। बट इस तरह से आपकी पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनती है मैनुअली। एग्जैक्टली, अगर आपको कोड वो याद है तो आप अपना कोड ऐड कर दोगे बस। उन्होंने हमें बस वो एक कमांड दी है कि यार आपको ये मैनुअली इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको आता पता होना चाहिए, लेकिन हमने आपको ये कमांड दे दी है, यूज कर सकते हो आप लोग। समझ आ गई। बैकएंड में हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है एक्सप्रेस के अंदर, तो उसमें इसलिए मैंने आपको अभी बताया है कि आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर अपने पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक एक चीज आपको खुद मैनुअली करनी पड़ेगी बैकएंड में। ओके, ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। इस कस्टम रिएक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आके खत्म हो गया और मैं आऊंगा वापस यहीं पर और पैकेज.json की फाइल आ चुकी है। अब मुझे जो है ना, मुझे एक चीज इंस्टॉल करनी है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या है, हमारे पास फ्रेमवर्क होता है Node.js का, जैसे हमारे पास बूटस्ट्रैप था फ्रेमवर्क CSS का। बूटस्ट्रैप ने क्या काम किया था, हमारा क्लासेस के थ्रू हमारी CSS लग जाती थी पूरी, हमें ऐसे ज्यादा CSS करने की जरूरत नहीं थी और हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव होती थी उससे। ऐसी है यहाँ पर जो एक्सप्रेस है वो भी कुछ वही काम करेगा। हमने अब देखा, मैंने आपको पहले करके दिखा दिया कस्टम बैकएंड किस तरह से बनाया हमने। इफ request.url स्लैश है तो होम पे सर्व करो, अबाउट है अबाउट पे सर्व करवा दो हमारे पास। पहले हमने फाइल्स को रीड किया, उसके बाद हमने उसका सारा रिस्पांस दिया, काफी लंबा काम था। ऐसे ही एक्सेस हमारा वो काम बहुत छोटा कर देगा। लेकिन ये चीज याद रखें कि सिर्फ इतना ही काम नहीं है एक्सप्रेस का, वो तो सिर्फ उसका एक छोटा सा काम है, लेकिन इसके और बहुत से काम है। हमारा मेनली यहाँ पे मकसद होना चाहिए एपीआई को फेच करना। हम लोगों ने अब अपनी बैकएंड के अंदर एपीआई बनानी है, जैसे हम लोग अपने फ्रंट एंड से एपीआई को फेच करते थे,
सुपर हीरो हमने किया है, गिटहब यूजर हमने की है, टूल्स एपीआई हमने की है, उसके बाद हमने 3-4 और की होंगी, न्यूज एपीआई हमने फेच की है, वो सारी हमने किसी और की एपीआई को फेच किया है, बट अब हमें अपनी एपीआई को बनाना है। अगर आप लोगों को याद हो तो वो एपीआई का स्ट्रक्चर क्या था जो हमने फेच किया था, एक ऑब्जेक्ट होता था, उसके अंदर एक एरे होता था और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते थे। ये बनाना मुश्किल है, हमें बैकएंड में कुछ यही काम करना है। वो एपीआई होगी, हम लोग उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे, फ्रंट एंड से हमारे इस बैकएंड के इस राउट के ऊपर आकर एक रिक्वेस्ट लगेगी, बैकएंड का राउट उसको वो रिस्पॉन्स दे देगा और वही फ्रंट एंड पर वही चीज होगी, फेच करेगा इस यूआरएल को, वो प्रॉपर हमें मैप करके शो करवा देगा। सिर्फ इतना काम है। समझ आ रही है पूरा लॉजिक क्या है हमारा? ठीक है, तो अब मैं एक्सप्रेस करूंगा, आप लोग ऐसे इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो। एक्सप्रेस की जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस के ऊपर हम लोग चलते हैं यहाँ पे आके, और अगर आप लोग देखो तो ये उसने हमें कमांड दी है, npm इंस्टॉल करो एक्सप्रेस को माइनस सेव, लेकिन मुझे माइनस सेव करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा एक्सप्रेस जो है ना, ये थोड़ा सा पिछली वर्जन का उसने हमें बताया हुआ है, बिकॉज अब जो इसकी वर्जन चल रही है ना, वो अगर आप ऐसी npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करो वो ऑटोमेटिकली उसको सेव कर देता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर करना है तो कर लो बस। इसको मैं ये करके इसको जो है खत्म कर रहा हूँ, आप लोग इधर आकर बस राइट क्लिक करोगे तो आ जाएगा बस एक्सप्रेस आपका। इसको हमने एंटर कर दिया और हमारा जो एक्सप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाता है, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ जाएंगे अभी, और पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन भी आ चुकी है। पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन की फाइल ये किस लिए होती है? हाँ, जो भी डिपेंडेंसी वो तो पैकेज डॉट जेसन होती थी, है ना? अगर डिपेंडेंसीज पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन तो फिर पैकेज डॉट जेसन क्या है? दो फाइल्स है ना हमारे पास, एक पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन और एक पैकेज डॉट जेसन। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं कि दोनों फाइल्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम जैसे न्यू फाइल न्यू चीज अगर इंस्टॉल करें, मतलब वो पैकेज डॉट जेसन पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन की फाइल हमने बहुत बार इसको देखा, रिएक्ट में भी देखा हमने, हमने यहाँ पर भी देखा, और रिएक्ट में भी मैंने बताया था, यहाँ पर मैंने एक बार भी नहीं बताया, लेकिन लॉजिक वही है जो रिएक्ट वाला था। नहीं, जैसे हमने रिएक्ट डोम को किया था, वो लोग नजदीक जैसे नजदीक में पहुंच रही हो, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है, इसके अंदर नजदीक नजदीक पैकेजेस हो। है जो हम एक्सेस कर सकते हैं। पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन की फाइल होती है जिसके अंदर आपकी डिपेंडेंसीज की और डिपेंडेंसीज पड़ी होती है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी पैकेज है ना, उसकी डिफरेंट वर्जन्स होती हैं, ठीक है, तो वो हमें हमारी जो पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन वाली फाइल होती है ना, उसके अंदर उन डिपेंडेंसीज को स्टोर करता है जो आपके पैकेज डॉट जेसन की और वर्जन्स के अंदर अवेलेबल है। लेट्स सपोज पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेरे पास पड़ा हो ये एक्सप्रेस 4.18.2, पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन के अंदर वो क्या करता है, उसी एक्सप्रेस के अंदर की और डिपेंडेंसीज चेक करो, वर्जन उसकी बता रहा है 1.3.8 में क्या क्या सीन था हमारे पास, उसका इंजन मुझे बता रहा है नोड इंजन है, उसके आगे मुझे और डिटेल्स दे रहा होता है, मींस डिपेंडेंसीज की और डिपेंडेंसीज आगे शो करवाता है हमारा पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन की फाइल, और पैकेज डॉट जेसन की फाइल सिर्फ हमारे पैकेज को शो करवाता है, उसकी वर्जन शो करवाता है। ओके, जो भी हम इसमें न्यू डिपेंडेंसी ऐड करेंगे वो तो लॉग जेसन में जाएगी। वो पहले पैकेज डॉट जेसन के अंदर आती है, ठीक है, यहाँ पे हमें वो चीज शो हो जाएगी, उसी की अनदर डिपेंडेंसीज हमारे पास लॉग डॉट जेसन के अंदर आ जाती है। सही है, ठीक है, ऐसे मुझे पता है आप लोग इसको कभी खोलोगे नहीं, क्योंकि आपको ना ही इससे कोई आपको कोई सरोकार होना नहीं चाहिए कि क्या काम करती है, बट बावजूद तक से आपसे ये पूछ लेते हैं कि होता क्या है, बट आपका इसके साथ कोई काम नहीं है, बस हो गया, पैकेज इंस्टॉल हो गया, बस इसके अलावा इसका और कोई भी काम नहीं है। सही है, हाँ, पैकेज और जेसन का आपका काम होता है जो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप लोग अपनी स्क्रिप्ट्स को ऐड कर सकते हो, इधर आकर अपनी कमांड्स ऐड कर सकते हो आप लोग, जैसे हमने की थी npm start की कमांड, फिर मैं अपने रिएक्ट के थ्रू रिएक्ट की कमांड वाली यहीं पे ऐड कर रहा था, npm start करा था, मेरा बैकएंड का सर्वर स्टार्ट हो रहा था। चले जी, हमारा एक्सप्रेस आ चुका है यहाँ पे आके, अब मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे आके अपना एक फोल्डर बनाऊंगा, फोल्डर नहीं फाइल एक जनरेट करूंगा, मैं टच करूंगा, टच करते हैं और हम लोग करते हैं एक सर्वर डॉट जेएस, और सर्वर नहीं करूंगा सर, मैं ऐप करूंगा, ऐप डॉट जेएस करते हैं, टच करते हैं ऐप डॉट जेएस, और वो आ चुका है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, टच में भी आप लोगों का ना चले, बिकॉज टच को आपको पहले ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ता है, npm install --- touch, कुछ ये कमांड होगी इसकी, एग्जैक्ट ये नहीं है लेकिन ये कुछ इसी तरह की कमांड है, आप लोग सर्च करें ना, वरना अगर ये है टच इज नॉट डिफाइंड का आपको एरर आ रहा होगा, टच इज नॉट डिफाइंड, कुछ इस तरह का आपको एरर आता है, तो ये आपको स्टैक ओवरफ्लो पर मिल ही जाएगा, इसकी उन्होंने कमांड दी होगी हमें यहाँ पर, ये हाँ, टच npm install touch -CLI और -G ग्लोबली इसको इंस्टॉल करने के लिए, बस ये आपने कमांड ऐड करनी है पहले, उसके बाद आप टच करके अपनी फाइल्स बना सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया हमारा एक्सप्रेस, हमारे एक्सप्रेस की जो है वो फाइल बन के आ चुकी है, अब इसके ऊपर आकर काम करते हैं, app.js की फाइल बन के आ चुकी है। अब
एक्सप्रेस जो है वो हमारा जो है एक तरह का पैकेज। हमें पता है कि हम हमारे पास जो है ना जो पैकेज होते हैं हमें पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। हम लोग पहले उसको इंपोर्ट करते थे, ऐसे ही है यहाँ पे आके जो है पहले मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर करो आप मेरे उसी एक्सप्रेस को कर सकते हैं। ये मेरा वेरिएबल है लेकिन ये क्या है, मेरा प्रॉपर पैकेज है जो कि मैंने यूज करना है यहाँ पे आके। अब यहाँ पे जो ना हम लोग प्रॉपर अपना गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पैच डिलीट अब वो मारने वाले हैं, क्योंकि पहले हमने वो नहीं देखा। पहले हमने सिर्फ http.create सर्वर किया है, वो ऑटोमेटिकली उसको गेट रिक्वेस्ट मारा था, हमें शो नहीं हो रहा था प्रॉपर। यहाँ पे हम लोग वही देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे आके क्या काम करूँ, एक आप लोगों के लिए कमिट ऐड कर देता हूँ कि हम लोग जो जो चीजें यूज करने वाले हैं, ऐप डॉट कंट्रोल जी, मैं करूंगा एक ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट हमने यूज करनी है, पोस्ट, पुट, या इसकी एक अपडेटेड वर्जन होती है पैच, ठीक है, एक डिलीट, उसके बाद एक और हम लोग यूज करेंगे ऐप डॉट यूज, एक और हम लोग यूज करेंगे ऐप डॉट लिसन। ये 6 से 7 चीजें हमने यूज करनी है। इन चारों पांचों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया क्या काम कर रही है। क्या कर रही है, हमारे डेटा को जो है वो रीड करती है, ये जो है रीड डेटा, ठीक है, फ्रॉम सर्वर, ओके। ये हमारे सर्वर से जो है डेटा को रीड कर रही होती है। ये क्या है, क्रिएट करती है, क्रिएट डेटा, क्रिएट डेटा। ये क्या काम करता है, पुट वाला जो है ये करता है अपडेट, अपडेट डेटा। और ये क्या है, अपडेट डेटा, ये भी करता है, बट ये अपडेट डेटा करता है एक एंट्री, अपडेट एन एंट्री, अपडेट एन एंट्री ऑफ डेटा, ऑफ डेटा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा के अंदर सिर्फ एक एंट्री को चेंज करता है, बट पैच जो है वो पूरे के पूरे आपके डेटा को चेंज कर सकता है। उसके बाद डिलीट डेटा, ये आपके डेटा को डिलीट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऐप डॉट यूज। अब ये यूज मैंने आपको पहले नहीं बताया। यूज जो है वो हमारे पास एक तरह का मिडलवेयर होता है। और मिडलवेयर क्या होता है, हाँ, फायरवॉल्स की तरह होता है, यानी कि ये प्रोटेक्ट रखता है वायरस से मिडलवेयर जो है। मिडलवेयर होता है हमारे पास एक लेयर, आपने ठीक बात की, लेकिन मिडलवेयर हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि जो है दो चीजों को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, किसी भी दो चीजों को। अब वो आपका फ्रंट एंड हो सकता है और आपका बैक एंड हो सकता है, वो दो चीजें। वो आपका बैक एंड और आपकी डेटाबेस हो सकती है, दो चीजें। वो आपकी स्टैटिक फाइल्स और डायनामिक फाइल्स हो सकती हैं, दो चीजें। तो यूज जो है वो हमारे पास सिर्फ वो मिडलवेयर है जो दो चीजों को जो है आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इसको यूज करेंगे क्योंकि हमने अभी अपनी स्टैटिक फाइल्स को इसके थ्रू सर्व करना है। पहले हमने नोड के थ्रू किया था, अब एक्सप्रेस के थ्रू करना है, तो हमने इसको यूज करना है। तो ये हमारे पास क्या है, एक मिडलवेयर होता है। और लिसन, हमने लिसन पहले यूज किया है, सर्वर डॉट लिसन, ये वही है। पहले वो सर्वर डॉट लिसन था, यहाँ पे आपने बस ऐप को लिसन करना है। हमें पता है कि जब सर्वर बनता है तो उसको लिसन करना जरूरी है हमारे लिए, तो ये वही है। हमारे पास एक मेथड है, मेथड टू लिसन आर सर्वर, सही है। 6-7 रिक्वेस्ट हमने बस इनके ऊपर आकर काम करना। हाँ, एक और है ऐप डॉट ऑल, एक होती है ऐप डॉट ऑल, ऐप डॉट ऑल। अब ये क्या काम कर रही है, जो हमारा एल्स काम कर रहा था। एल्स क्या काम कर रहा था, पहले कस्टम नोड जेएस में जब हम लोग जो है 5-6 राउट्स हमने बनाए और उनके ऊपर वाला कोई भी राउट मैच नहीं करता तो डायरेक्ट एल्स में चला जाता था, ऐसे ही है। 404 एरर नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। यहाँ पे ऑल वो काम करेगा हमारा कि अगर ऊपर से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं लग होती, लाइक गेट नहीं है, पोस्ट नहीं है, पुट नहीं है, पैच नहीं है, डिलीट नहीं है, कोई रिक्वेस्ट मैच नहीं कर रही, यूजर ने किसी यूजर किसी और राउट पर ही पहुंच गया है, वो ऑल की रिक्वेस्ट पर चला जाएगा, ठीक है। और अमूमन इसको हम लोग वही देते हैं 404 पेज नॉट फाउंड, या इसको हम लोग करते हैं राउट नॉट फाउंड, राउट फाउंड नहीं है, ठीक है। तो हमने कुछ ये इस तरह की चीजें यूज करनी है। और मैं एक काम कर देता हूँ, ये मैं आप लोगों को कंट्रोल एक्स करके एक न्यू फाइल में रख देता हूँ, जिसका नाम हम लोग रखते हैं रिक्वेस्ट वगैरह, रिक्वेस्ट डॉट जेएस, ओके, कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या काम किया, अपने एक्सप्रेस को ऊपर इंपोर्ट किया है या इस तरह से करके। उसके बाद हमें क्या काम करना है, इसको एज एन एक ऐप इनिशियलाइज करना होता है हमें, बस एज एन एक ऐप।
कॉन्स्ट मैं करूंगा और ऐप या इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू वही एक्सप्रेस जो ऊपर वाला वेरिएबल था एक्सप्रेस, और उसको कॉल करवा दो क्योंकि वो एक तरह का फंक्शन हो गया। बस ये हमारी ऐप जो है वो इनिशियलाइज हो चुकी है यहाँ पे आके। अब अगर मैं आगे आता हूं और बस इस ऐप डॉट लिसन कर लूं तो ये वही काम हो रहा है जो पहले सर्वर डॉट लिसन हो रहा था, ये वही काम है। सही है। यहाँ पे मुझे अपने वो HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस के अंदर आ चुका है, वो एक्सप्रेस के अंदर पहले से ही है। हमें http.create सर्वर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आके, डायरेक्ट हम लोग बस अपनी रिक्वेस्ट मारेंगे और हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो ये हमने क्या काम किया, बस अपना एक एक्सेस को इंपोर्ट किया और उसको जो है एज एन एक ऐप इनिशियलाइज कर दिया। और आपने अगर ये काम नहीं करना है, मैं आपको थोड़ा सा खोल करके दिखाया मैंने आप लोगों को, आप लोग डायरेक्ट ये काम कर सकते हो। यहाँ पे ये ऐप लिख दो आप लोग और उसके बाद इसको कमेंट कर दो, दोनों बातें एक ही हैं। पहले मैंने क्या काम किया, अपने एक वेरिएबल बनाया एक्सप्रेस के नाम से और उसके अंदर जो है मैंने अपने एक्सप्रेस पैकेज को स्टोर करवा दिया। सही है। उसके बाद क्या काम किया था कि एक और वेरिएबल बनाया ऐप के नाम से और उसको इज इक्वल टू कर दिया ऊपर वाला वही एक्सप्रेस फंक्शन एज एन कॉल करवा दिया उसको। यहाँ पर मैंने क्या काम किया, डायरेक्ट इसी ऐप को कॉल करवा, ऐप को वेरिएबल बना दिया और उसको रिक्वायर, उसके अंदर रिक्वायर किया एक्सप्रेस को और यहीं पर अपने फंक्शन को कॉल भी करवा दिया ब्रैकेट डालकर। तो ये मैंने थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दिया, आप लोग वैसे कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पहले किया, ये आपकी मर्जी है। सही है। तो इधर आकर मैं वापस एक्सप्रेस करूंगा और यहाँ पे आके मैं कुछ ये करूंगा, ये ज्यादा इजी आई गेस, ये थोड़ा सा बेहतर है, डिस्ट्रक्चर हो जाता है इस तरह से। बाकी सारा हमारा काम कुछ वैसे ही था कि अगर पोर्ट आपने कोई इनिशियलाइज करना है तो कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ इस चीज को आकर 8000 का, ये वैसे ही रहेगी हमारे पास चीजें। तो अब क्या है, अब अगर मैं इसको सिर्फ लिसन करना चाहूँ ना, अच्छा मैं अब जो है ना अपना नोड मॉन स्टार्ट करूंगा, नोड मॉन इंस्टॉल करूंगा बिकॉज मैंने पहले इंस्टॉल नहीं किया हुआ। हमने कल की क्लास में देखा था कि किस तरह से नोड मॉन को एज एन डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें। डेव डिपेंडेंसी क्या होती है, जो डेवलपर्स के लिए नहीं, डेवलपमेंट टाइम पर जो यूज होती है, मींस के सिर्फ यहीं पर जब हम कोड करें इस टाइम पे सिर्फ यहाँ पर यूज होगी, प्रोडक्शन टाइम पर यूज नहीं होगी। npm इंस्टॉल करते हैं अपने नोड मॉन को और -d मींस डेवलपमेंट टाइम पर होगी और एंटर अगर करोगे इस चीज को पैकेज.json के अंदर आकर चेक करोगे आप लोग, यहाँ पे डिपेंडेंसी है, अब यहाँ पे एक डेव डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी, ये आ गई डेव डिपेंडेंसीज और उसमें नोड मॉन आ चुका है हमारे पास यहाँ पे। सही है। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, अपने नोड मॉन के थ्रू जो है स्टार्ट कर सकता हूँ इस सर्वर को। तो किस तरह से मैं लिखूंगा, मेरा नोड मॉन, इस बार पहले मैं नोड लिखता था, अब नोड मॉन और क्या है मेरा app.js करूंगा और एंटर करूंगा, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट है, मेरा सर्वर स्टार्ट है स्टार्ट। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे उसको कोई मैसेज नहीं दिया हुआ कि सर्वर इज लिसनिंग, इसलिए मुझे वो कोई चीज शो नहीं करवा रहा, बट मेरा सर्वर यहाँ पे चल रहा है, लिसन कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है वो। हम लोग फिर क्या काम करते हैं, इसको आकर वो एक मैसेज दे देते हैं अपना, इसको एक पोर्ट एज एन पैरामीटर पास कर देते हैं, उसके बाद इसको एक मैसेज भी दे देते हैं कि भाई हमारा सर्वर जो है वो चल रहा है, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, और जो भी हमारा पोर्ट होगा उस पर हमारा सर्वर लिसन कर रहा है। अब आ जाएगा सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000, टर्मिनल में भी आ रहा है। ओके, नोडमोन का ये फायदा है, नोडमोन आपने के मस्त नहीं है लेकिन ये हमारा काम आसान कर रहा है, बार बार मुझे उसको रिलोड नहीं करना पड़ रहा मेरे सर्वर को, पहले नोड के थ्रू मुझे करना पड़ रहा था, बस ये इसका काम है और कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इतना सब जब काम हो चुका है, अब request.js इस फाइल के ऊपर भी रहो, हमें करना है कुछ ये काम, रिक्वेस्टें चेक करनी है अपनी सारी की सारी। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले आकर एक app.get रिक्वेस्ट मारते हैं। गेट रिक्वेस्ट को क्या रिक्वेस्ट है काशिफ, एग्जैक्टली गेट रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट जो कि हमारे सिर्फ डेटा को रीड करेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ये देते हैं एक गेट रिक्वेस्ट, और ये जो है ना हमसे उसका राउट मांगता है, मैं इसको देता हूँ स्लैश के ऊपर ही, कि अगर यूजर स्लैश के ऊपर जाता है तो क्या हो, एक रिक्वेस्ट और उसका रिस्पॉन्स वापस से वैसे ही जैसे उसके अंदर था, ये और ये में एरे नहीं होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा ऐसे। ठीक है, res डॉट सेंड वैसे ही वहां पर एंड था, मैं आपको अभी सिमिलैरिटीज दिखाता हूँ इस चीज की, res डॉट सेंड और हेलो एक्सप्रेस ऐप। ओके, ये अब अगर आकर मैं अपने ब्राउजर में लिखता हूं लोकल होस्ट कॉलन, मेरा पोर्ट क्या है 8000 और एंटर, मेरे पास आ गया हेलो एक्सप्रेस ऐप आ रहा है। अब ये चीज और जो पहले कर रहा था मैं, आपको मैं नोड वाले सिमिलैरिटी दिखा रहा हूं यहाँ पे आके, इफ request डॉट url इज इक्वल्स टू स्लैश है, इज इक्वल्स टू स्लैश है, तो आप क्या काम करो, यहाँ पे स्लैश में ऐड करूंगा,
स्लैश है तो आप क्या काम करो, रेस्ट डॉट एंड कर दो आप क्या, हमारा हेलो ऐप, कुछ ये बात और ये ऊपर वाली बात दोनों एक बात है, बातें। यहां पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट और यूआरएल कर रहा हूँ उसको बताने के लिए, बट ऊपर मैं डायरेक्ट गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ। गेट रिक्वेस्ट का मतलब है कि डेटा को वो ऑटोमेटिकली रीड ही कर रहा है। उसके बाद उसको यहाँ पे मैंने दे दी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स उसका। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे मैं उसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, बट जो हमारा प्योर नोड जैसा उसमें हम लोग कुछ ये काम कर रहे थे, कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू http.create_server, और उसके अंदर हमारी रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स आ रहा होता था कुछ इस तरह से, और उसके अंदर जो है हम लोग ये लिख रखते थे कुछ ऐसे ही, ये हो रहा था हमारा। तो अब मुझे बताएं आप लोग, ये एक पूरी चीज या फिर ये चीज समझ आ रही है? एक्सप्रेस ने ये काम किया हमारे लिए, उससे हमारे कोड को जो कम कर दिया हुआ। जैसे हमारा HTTP के थ्रू सर्वर बन रहा था, वो उससे सिर्फ इसी के थ्रू कर दिया। हमें जो है अपने HTTP को पहले ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ता था Node.js पे और Node.js के अंदर। एक्सप्रेस के अंदर वो करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस के अंदर वो पहले से बिल्ट इन है, वो करके दे देगा हमें। तो एक्सप्रेस ने हमारा काम जो है वो आसान कर दिया हुआ है बस। ओके, यहां तक आके कंट्रोल एस करेंगे, हमारा एक्सप्रेस ठीक ठाक चल रहा है कुछ इस तरह से। तो हमें जो है अपने एक्सप्रेस को ही यूज करना है यहाँ पे। चलें जी, पोस्टमैन के ऊपर चलते हैं। अब थोड़ा सा पोस्टमैन के ऊपर काम करते हैं। पोस्टमैन सबका है ना? ठीक है। मेरा पोस्टमैन आ चुका है। यहाँ पे आके मैं क्या काम कर सकता हूँ, अपनी गेट रिक्वेस्ट मारूंगा। अब मैं चाहता हूँ यार आप लोग ब्राउजर को थोड़ा सा कम यूज करो, आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह चेक किया करो पोस्टमैन के ऊपर। गेट रिक्वेस्ट लगी, लोकल होस्ट कॉलन क्या है 8000, और एंटर मगर मारते हैं हम लोग। हाँ, हेलो एक्सप्रेस ऐप हमारे पास प्रॉपर आ रहे हैं यहाँ पर। अगर हमारा सर्वर चल रहा होगा तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। बैकएंड का सर्वर भी आपने स्टार्ट रखना है अपना हमेशा। यहाँ तक हमारा काम डन है। अब आओ वापस अपने कोड के अंदर कुछ इस तरह से। अब मैं क्या काम करने वाला यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके कुछ वही काम करने वाला हूँ जो हमने पहले प्योर नोड जैसे अंदर किया था, बट हम लोग अब एक्सप्रेस के अंदर वो कर रहे हैं। ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट एक और मार देते हैं, और इस बार होगी वो स्लैश अबाउट के लिए, और इसी के अंदर जो है चेक कर लो, मैं पैरामीटर इसी के अंदर पा सकता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। चेक कर लें, ऐप डॉट गेट के अंदर ही सारा काम हो रहा है मेरा यहाँ पे, सही है कुछ इस तरह से। अच्छा, मैंने वो इसी को नहीं डाला, ये एरो फंक्शन जो होता है ये एक तरह का कॉल बैक होता है, ठीक है। ये पूरा जो गेट रिक्वेस्ट है ना, ये एक तरह का कॉल बैक है। चेक करें आप लोग, गेट वो जो है वो एक तरह का फंक्शन है, और उसके अंदर जो एक और जो है हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए। तो ये क्या है, एक तरह का कॉल बैक है, सही है। और अब इसको आकर हम बोल देते हैं रेस्ट डॉट सेंड। नोड जिसके अंदर रेस्ट डॉट एंड होता था, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो अबाउट पेज, कुछ इस तरह से बस। अब अगर वापस मैं पोस्टमैन के ऊपर आता हूं, तो यहाँ पे आके मैं पहले करता था स्लैश अबाउट कुछ ऐसे ही, मैं यहाँ पे आके वही करूंगा स्लैश अबाउट। हाँ, सेंड कर दूंगा, ठीक है। लोकल होस्ट कॉलन 8000 और स्लैश ऐप एंटर किया, हेलो अबाउट पेज पे आ रहा है। तो काम सारा बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन हमारा कोड जो है वो कम हो चुका है यहाँ पे आके एक्सप्रेस के थ्रू। इसके और बहुत से काम है हमारे पास। बहरहाल ये हमारा काम हो गया। अब उसके बाद जो मैं अपनी एक ऐप डॉट ऑल रख लेता हूँ यहाँ पे आके लास्ट पर, ऐप डॉट ऑल। ये किस लिए कि अगर ऊपर से कोई भी रिक्वेस्ट मैच नहीं करती है तो स्लैश है ऊपर एक, उसके बाद एक स्लैश अबाउट है, एक स्लैश सर्विसेज हो सकता है, स्लैश इन्फो हो सकता है, स्लैश कॉन्टैक्ट्स हो सकता है, बट इसके अलावा नहीं है कुछ भी। अगर ऊपर से कोई भी राउट मैच नहीं करता, फिर क्या होगा, फिर वही ऑल वाले के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हमें वो इफ एल्स बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, ऑल के अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग अपना ये राउट क्या पास करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे स्लैश पास कर रहा था, यहाँ पे आके मैं स्लैश अबाउट पास कर रहा था। यहाँ पे इन पांचों के अलावा ये ऊपर अपने ऊपर वाले सारे राउट्स के अलावा अगर हमने और हर एक चीज को एक्सेस करें, तो हम लोग क्या एक राउट लगाएंगे यहाँ पे। हम लोग अपनी HTML के अंदर एक ऐसी चीज देखी थी जो कि हमारे पूरे वेब पेज को कवर करती थी, पूरे वेब पेज को एक्सेस करती थी। HTML CSS के अंदर हमने ये चीज देखी थी। हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर कौन था, स्टैटिक, एग्जैक्टली। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि ये हमारा पहले राउट है स्लैश, फिर हमारा राउट है स्लैश अबाउट, स्लैश सर्विसेज हो सकता है, स्लैश कॉन्टैक्ट्स हो सकता है। बट ऊपर वाले राउट्स के अलावा अगर कोई और राउट आ जाए, तो वो हमारा जो स्टैटिक है वो उसको एक्सेस कर लेता है। एग्जैक्टली, ऑल पर आपका स्टैटिक यूज हो जाएगा। तो ये कॉमा करके वापस वही
रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से, और इधर आकर मैं वापस वही कर सकता हूँ अपना रेस्ट डॉट सेंड एक और मैं इसको बैकटिक में ऐड कर देता हूँ, और मैं इसको एक h1 के अंदर ऐड करूंगा थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने के लिए। उप्स, ठीक है। और इस h1 के बाद हम लोग एक और पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। seems that this page doesn't exist, seems that this page doesn't exist, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद अगर मैं पैराग्राफ के बाद अगर मैं कोई और चीज भी ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे पहले एक और h1 ऐड कर देते हैं, बस मैं थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं क्या काम करूंगा, एक और h2 ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे आके h2, और मैं इसको दे सकता हूँ 404 पेज नॉट फाउंड, कुछ इस तरह से, पेज नॉट फाउंड, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर ऊपर ना स्लैश यूजर ने ऐड किया ना स्लैश अबाउट ऐड किया, ऐसे ही वो कुछ ये मैसेज ऐड कर देता है अगर मेरा यूजर आता है और वो कुछ ये चीज ऐड करता है स्लैश करके, ऐसे ही कुछ भी नहीं है, ये एंटर अगर मारेगा फिर उसे ये मैसेज मिलेगा, उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, सीम्स दैट दिस पेज डजंट एग्जिस्ट। ओके, बट हाँ अगर वो चला जाता है किसी ठीक राउट के ऊपर, जैसे स्लैश ये हेलो एक्सप्रेस ऐप या फिर स्लैश अबाउट, फिर उसको ये चीजें दिखेंगी मेरी, हेलो एक्सप्रेस ऐप अबाउट, दूसरा अबाउट पेज। समझ आ रही है, यहां तक क्लियर है? तो ये ऑल हमारा जो एल्स वाला काम कर रहा है यहाँ पे आके, हमें अब कुछ इन्हीं चीजों को यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हमारी ये चीज सारी की सारी चीजें क्लियर। आप लोग इसी चीज को पोस्टमैन के अंदर भी आकर चेक कर सकते हो। ये हो गया, अगर मैं इसको आकर जो है ये कर दूं और एंटर मारूं तो ये आ गया मेरे पास, वही उसने मुझे सेंड करके दे दी रिक्वेस्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, हम लोगों ने कल एक अपने स्टेटस कोड्स भी देखे थे। स्टेटस कोड्स मैंने आपको बताया था हमारे पास मेनली 4-5 हैं जो हमने याद रखने हैं। 200 का होता है, 201 का होता है, 404 का होता है, 500 का होता है, इस तरह के कुछ एरर्स होते हैं हमारे पास, ऐसे ही है। अब जो सक्सेसफुल रीड करने के लिए होता है वो कौन सा कोड होता है? 200, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ अपने डेटा को, ऐसे ही है। हेलो एक्सप्रेस वो तो सिर्फ रीड हो रहा है ना, हम लोग इसको कुछ ये लिख सकते हैं, रेस्ट डॉट कंट्रोल जी, ये नहीं रिस्पॉन्स नहीं, रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, और वो वही हेलो एक्सप्रेस ऐप। तो जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बस उसको बता रहे हैं कि यार ये सक्सेसफुल हमने रीड कर लिया है। ऊपर वाले को मैंने कमेंट कर दिया, ये चेक करें, रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 200 डॉट सेंड किया, ये वही काम करेगा हमारा। तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका है, क्योंकि साथ हम लोग अपने स्टेटस कोड भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं, इसको नीचे वाले को कमेंट करते हैं, स्लैश के ऊपर चलते हैं अपने पोस्टमैन में, क्योंकि हमें पोस्टमैन में अब अपने प्रॉपर स्टेटस कोड भी दिखेंगे। एंटर मारो यहाँ पे आके, अब ये चेक करें 200 का ओके आ रहा है, ओके चेक, ये पढ़ ले, स्टैंडर्ड रिस्पांस फॉर सक्सेसफुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है ये, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमने कर दिया, ऊपर वाले को मैं हटा दूंगा, ऊपर वाले को मैं कमेंट बिल्कुल ही हटा देता हूँ। यहाँ पर भी आकर मैं वही चीज ऐड करूंगा, रेस्ट डॉट स्टेटस 200 का डॉट सेंड, कुछ इस तरह से। बट अगर जो है एरर आ रहा है तो एग्जैक्टली रेस्ट डॉट स्टेटस करो वहां पे आके, वो क्या होगा 404 का डॉट सेंड कर दो, बस। अब अगर आकर मैं ये कर दूं और एंटर मारूं, हाँ जी 404 नॉट फाउंड आ गया हमारे पास। और अगर आप अपने ब्राउजर में आ जाते हो, ये चीज अगर आप अपने ब्राउजर में आकर चेक करो, अपने इंस्पेक्ट करो, और आप लोग नेटवर्क के अंदर जाते हो, मैंने आपको बताया था नेटवर्क्स में, ये हमारे पास नेटवर्क्स है। एक बार बस अपने पेज को रिलोड करो, हमारे पास ये अबाउट का पेज आ रहा है प्रॉपर ठीक से, सही है। मैं अगर आकर यहाँ पर कर देता हूँ कुछ ये और एंटर, ये चेक करें प्रॉपर, वो मुझे रेड कलर का एरर शो करवा रहा है कि 404 का ये एरर है हमारे पास, इस तरह का कोई राउट मैच नहीं कर रहा आपके पास। अगर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं, ये देखें 404 नॉट फाउंड, प्रीव्यू में कुछ ये है रिस्पांस, कुछ ये आ रहा है हमारे पास, हेडर्स इसके ये है। आप लोग मेनली हेडर्स देखते हो अपने, क्या रिस्पांस आ क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे, सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला? ओके ठीक है, जब यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है फिर आगे भी नहीं होगा इंशाल्लाह। इसको हम लोग खत्म कर पीछे चलते हैं, वापस से स्लैश के ऊपर ही चलते हैं। हेलो एक्सप्रेस ऐप आ रहा है हमारे पास। अब वही काम मैं करने वाला हूँ जो मैंने प्योर नोट जेएस के जरिए किया था। वो क्या काम था मेरे पास, मैंने अपनी टेम्पलेट रीड की थी, एक fs.read फाइल किया था मैंने बार बार आकर। उससे क्या हो रहा था, तीन मेरे वेरिएबल्स में, तीन वेरिएबल्स के तीनों फाइल्स को मैंने स्टोर किया, और फिर उसके बाद इफ एल्स लगा दी मैंने वहां पे जाकर, कुछ ऐसे ही। यहाँ पे आके मैं कुछ वही काम करूंगा। तो मैं पहले तो ये काम करूंगा, ये जो मेरी टेम्पलेट है ना, कंट्रोल सी करूंगा इस चीज को, क्योंकि मैं उसी को कॉपी करूंगा वहां पे, और इसको मैं एक्सप्रेस के अंदर आकर पेस्ट करूंगा कुछ इस तरह से। कोई मसला?
सेम कोड को मैं उठा रहा हूँ, बस जो मैंने HTML अपनी बनाई हुई है उसके अंदर ये सारी चीजें पड़ी है मेरे पास। ओके जी, यहां तक हमारा डन है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इस चीज को खत्म करते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्टैटिक मैसेज है ना, हेलो एक्सप्रेस ऐप वाला, ये तो सिर्फ एक तरह का मैसेज है। हेलो पे है, अबाउट पे ये भी एक तरह का मैसेज है, मैं इनको हटाऊंगा। और आई गेस मुझे अबाउट की भी जरूरत है, क्योंकि तो इसका इस तरह का मेरे पास कोई पेज है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एक होम पेज है, मैं सिर्फ उसी को रखूंगा यहाँ पे आके। हाँ, और की मुझे जरूरत है, बिकॉज वो अगर कोई और राउट पर चला जाता है वो ठीक है, सही है। अब यहाँ पे आके हमें क्या काम करना है, यहाँ पे आके हमें जो है एक कुछ इस तरह का काम करना है, हमें बार बार अपने FS मॉड्यूल को यूज करने की जरूरत नहीं है, एक बार भी यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग, मैंने अभी आपको एक चीज दिखाई है app.use के नाम से, वो क्या है, मिडलवेयर है, जो कि क्या काम कर रहा है, हमारी दो चीजों को जो है कनेक्ट कर रहा है किसी के साथ। मैं यहाँ पे इस मिडलवेयर को यूज करके अपनी स्टैटिक फाइल्स को अपने सर्वर के साथ लिंक करने लगा हूं। ठीक है, समझ आ रही है? मैंने मिडलवेयर का ये बताया था कि दो चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है। मैं यहाँ पे मेरी इस स्टैटिक टेम्पलेट को मेरे सर्वर के साथ जो वो लिंक करने लगा हूं, बस। तो वो आप किस तरह से करते हैं, वो आप लोग सिंपल करते हैं, यहाँ पे आके टॉप के ऊपर करते हैं, ये जरूरी है, अपने राउट से पहले करते हैं, बिकॉज अगर मैं राउट के बाद कर दूं, इसके बाद आकर मैं अगर कर देता हूं, तो क्या होगा, मेरा राउट तो पहले, रिक्वेस्ट पहले जा रही है, बट उस वो पेज बाद में एक्सेस कर रहा है, तो मसला बन सकता है मेरे लिए। इसलिए राउट से पहले app.use करो, सही है। और आप क्या काम करते हो, एक्सप्रेस, जो आपका ऊपर एक्सप्रेस होता है वही वाला, डॉट स्टैटिक कर लो, बस कुछ ही, बस एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक कर लो। इससे क्या होगा, आपकी स्टैटिक फाइल जो भी होंगी, आपका पूरा का पूरा जो स्टैटिक फोल्डर है वो, उसको एक्सेस करेगा यहाँ पे आके। उसको पता कैसे चला कि यार कौन सा मेरा स्टैटिक फोल्डर है, उसे पता कैसे चलेगा? हो सकता है मेरे पास कोई और फोल्डर्स भी पड़े हो यहाँ पे आके, उसे कैसे पता कि वो टेम्पलेट को ही एक्सेस करना है उसने, और किसी को एक्सेस नहीं करना उसने, बिकॉज मैंने तो ऊपर सिर्फ एक्सेस डॉट स्टैटिक लिखा हुआ है। हो सकता है मेरे पास टेम्पलेट 3-4 पड़े हो फोल्डर इस तरह के, हो सकता है। नीचे आप लोग चेक करोगे, वो मुझे एक एरर दे रहा है, ठीक है, वो मुझे एरर दे रहा है, किस चीज का एरर दे रहा है, रूट पाथ रिक्वायर्ड का, रूट पाथ रिक्वायर्ड एरर क्या बता रहा है हमें, पाथ का, मुझे उस फोल्डर का पाथ दो प्रॉपर यहाँ पे आके। तो यहाँ पे जो स्टैटिक है, अगर आप एरर पढ़ते हो सब कुछ क्लियर हो जाता है, बस एरर को वहां से देख लिया करो। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हमें पता है पाथ हम लोग हमेशा अपने स्ट्रिंग के अंदर देते हैं, यहाँ पे उसका प्रॉपर पाथ डॉट स्लैश करके टेम्पलेट, बस और कुछ नहीं। अगर मैं नीचे अगर स्क्रॉल करूं तो अब मेरा चल रहा है ठीक ठाक से, समझ आ गई? तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक करके उसको बीच में पाथ अपना पास करो, काम बन जाएगा आप लोगों का। अब अगर आकर मैं इस पूरी चीज को खत्म कर दूं, इस पूरी चीज को मैं खत्म कर सकता हूं, मुझे इसकी जरूरत, क्योंकि वो तो स्टैटिक मैसेज था। हम लोग अब आकर एक चीज यूज करेंगे, रेस्ट डॉट सेंड फाइल। पहले सेंड था सिंपल, वो टेक्स्ट के लिए होता है, अब रेस्ट डॉट सेंड फाइल है, सही है। रेस्ट डॉट सेंड फाइल, अब ये हमसे क्या क्या चीजें ले रहा होता है, ये हमसे एक और मॉड्यूल ले रहा होता है, वो पाथ का मॉड्यूल होता है, कॉस्ट पाथ। में उसको ऊपर इंपोर्ट करूंगा पहले, क्योंकि जो पाथ का मॉड्यूल है वो भी बिल्ट इन है, मैंने उसको इंस्टॉल नहीं किया। ये मॉड्यूल क्या काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन पाथ्स को ठीक से एक्सेस कर सकता है, और कोई इसका काम नहीं है, सिर्फ पाथ को एक्सेस करने के लिए। ये कॉस्ट पाथ इज इक्वल टू वही रिक्वायर पाथ, वापस से ये जो पाथ है ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है। उस पाथ को मैं रिजॉल्व करने वाला हूं यहाँ पे आके, रेस्ट डॉट सेंड फाइल करो, और मेरा पाथ जो वेरिएबल है डॉट रिजॉल्व करो इस चीज को, सही है। ये क्या काम करते हैं, ये लेते हैं आपसे दो पैरामीटर्स। इसका पहला पैरामीटर होता है कि आप डायरेक्टरी नेम दो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम, मींस डायरेक्टरी का नाम, कॉमा करके। इसका सेकंड पैरामीटर होता है कि आप उस फाइल का एग्जैक्ट पाथ दो, आपने जो फाइल रेंडर करनी है यहाँ पे आके। मैंने कौन सी करनी है, मेरे पास टेम्पलेट के अंदर पड़ी है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, मैंने उसका प्रॉपर यहाँ पे आके पाथ ऐड करना है एक स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि पाथ स्ट्रिंग में हमेशा होता है। अब मैं बोलूंगा यार डॉट स्लैश करके मेरे टेम्पलेट के अंदर स्लैश क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, कुछ ये। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई मसला? डन है से यहाँ तक आके बरीला? अब अगर आकर मैं आऊं मेरे ब्राउजर में, और लोकल होस्ट स्लैश के ऊपर, मींस खाली लोकल होस्ट 8000 यहीं पे मुझे जाना है, ऐसे ही है ना। मैं अगर आऊं मेरे ब्राउजर में, और यहाँ पे आके अगर मैं चेक करता हूँ मेरा, और वहीं पे हूं मैं, एक बार आकर बस इसको रिलोड करते हैं, काम मेरा सारा कर रहा है, और आप लोग चेक करोगे सीएसएस भी अप्लाई है। ऐसा नहीं है कि मुझे सीएसएस के लिए एक सेपरेट उसको इंपोर्ट करना पड़ा है सीएसएस को, ऐसा काम नहीं हो रहा। मैंने ऊपर पूरे फोल्डर को इंपोर्ट कर लिया है स्टैटिक करके, ये काम कर रहा है हमारा एक्सप्रेस, समझ आ रही है?
अगर आप लोग चेक करोगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो इस चीज को आकर, और अब आकर अपने नेटवर्क में के अंदर आओ और एक बार आकर इसको रिलोड करो तो चेक करो जितनी भी चीजें उसके अंदर थी वो सारी के ऊपर प्रॉपर रिक्वेस्ट आ रही, कोई पेंडिंग पर नहीं है पड़ी है हमारे पास चीज, हर एक के ऊपर प्रॉपर रिक्वेस्ट जा रही है। लोकल होस्ट के ऊपर ये रिक्वेस्ट जा रही है हमारे पास यहाँ पे आके, ये हमारे सिर्फ HTML है। CSS वहां पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है हमारी जो हमने CSS ऐड की है। अगर JS होगी, ये लोगो पड़ा हमारे पास, लोगो आ गया हमारे पास कुछ इस तरह से, हेडर्स उसके ये हैं, ठीक है। अगर और JS होगी तो उसका भी वो मुझे बता देगा। अगर आप यहाँ पे आके वैसे चेक करने की कोशिश करो, स्लैश करके style.css एंटर मारो अगर, तो ये लो हमारी CSS वो ऊपर शो करवा देगा। मैं इसका ये मतलब है कि हर एक चीज पर रिक्वेस्ट प्रॉपर जा रही है हमारे पास, और उसका फिर बैकएंड रिस्पांस दे रहा है हमें एक्सप्रेस के थ्रू। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों ने अपने फ्रंट एंड में रिएक्ट में एक फाइल देखी थी index.js की फाइल, जो हमारी रूट फाइल होती है, समझ आ गई? उसको आप रेंडर करते हो इसके अंदर, उसका पाथ आप यहाँ पे आके ऐड कर देते हो, अगर आपको पूरा रिएक्ट इसके थ्रू से सेंड करना है तो बस। हमें तो पता है कि वो रूट जो है वही हमारी मेन चीज है, सारा उसी के अंदर है, चीजें लिंक्ड होती दिख रही है यहाँ पे कुछ, वो बस इसका यहाँ पे पाथ दे दो, काम बन जाएगा हमारा सारा का सारा। ऑब्वियस है हम लोग यही करेंगे, ये होगा आगे जाकर मैं कुछ हिस्सा के काम करूंगा कि यहीं पर आपका एक पूरा फ्रंट एंड का भी फोल्डर होगा, यहाँ पे वो पड़ा होगा, और ऊपर बैकएंड का होगा, और दो टर्मिनल्स खोलेंगे, एक फ्रंट एंड का टर्मिनल, एक बैकएंड का टर्मिनल, दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे। हम लोग आगे इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको आगे? और थोड़ा सा गलत हो गया, index.js नहीं, index.html की फाइल, जो हमारी रिएक्ट के अंदर index.html की फाइल होती थी, क्योंकि उसमें आईडी रूट पड़ी हुई थी, हमारी आईडी रूट उसके अंदर पड़ी हुई थी, वो एक्सेस करते हैं, index.js नहीं करते, index.html करते हैं। ओके, बस ये हमारा काम है, ये हमने करना है इसके अंदर। लेकिन ये जो काम है ना, ये किया नहीं जाता मेनली, ऐसा होता नहीं है कि आप अपने बैकएंड के थ्रू अपनी पूरी रिएक्ट को ऐसे सेंड कर दो, ऐसे होता नहीं है। जब आप डिप्लॉयमेंट अपनी कर रहे होते हो ना, आप लोग अपने रिएक्ट को एक सेपरेट सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हो, लेट्स सपोज नेटलिफाई है वो फ्रंट एंड के लिए, आप बैकएंड को अपने नेटलिफाई के ऊपर डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्रंट एंड के लिए होता है। आप बैकएंड को करते हो या हिरोकू के ऊपर, जो कि बैकएंड के डिप्लॉयमेंट के लिए है, या फिर आप करते हो इसको AWS के ऊपर, इस तरह के और बहुत से बैकएंड के सर्वर होते हैं, आप दोनों को सेपरेट रखते हो। तो ये जो मैंने आपको चीज बताई है कि आप अगर स्टैटिकली सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप अपनी उस index.html की फाइल का पाथ दे दो, ठीक है। ये है ताकि आपकी वो रिएक्ट भी एज एन स्टैटिक सेंड हो रही हो, एज ए स्टैटिक फाइल वो सेंड हो रही है। बट हमें पता है रिएक्ट तो स्टैटिक है ही नहीं, वो तो डायनामिक है सारी। रिएक्ट रिक्वेस्ट भेजती है, उसका रिस्पॉन्स देगा हमारा बैकएंड, समझ आ रही है? एपीआई फैचिंग होगी हमारी, एग्जैक्टली अब यहाँ पे जो है ना, हम लोग आगे अपनी एपीएस प्रॉपर बनाने वाले हैं। अब जहाँ मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, मैप, फिल्टर, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज होने वाली हैं बैकएंड में भी, बिकॉज वो रिएक्ट का पार्ट ही नहीं थे, वो किसका पार्ट थे? वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट थे, जेएस का पार्ट थे ना वो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे यूज होनी है अभी, बिकॉज उन्हीं के थ्रू जो है हम लोगों ने अपनी बैकएंड की एपीएस बनानी है। थोड़ा सा आपको टच दे रहा हूँ बस, ये हमने इस पर आगे पूरी बात करनी है, आपको बस थोड़ा सा टच दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। data.js के नाम से, लेट सपोज ये है, एक्सपोर्ट करो इस चीज को, या एक्सपोर्ट को छोड़ दो, डायरेक्ट एक अपना एरे ऐड करते हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू एक एरे जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसकी आईडी कॉलन 1, जिसका टाइटल कॉलन पैंट्स, सही है, उसके बाद कॉमा करके जिसकी जो है प्राइस कॉलन, इसको हम लोग कर देते हैं कोई $15, ठीक है। उसके बाद इसकी रेटिंग कॉलन, उसको करते हैं गुड, कुछ इस तरह से सेव करते हैं इस चीज को, और मैं और जी भी कर देता हूँ इस चीज को आकर, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल C करते हैं और कॉमा करके कंट्रोल V करो, कुछ ये ग्रेट शर्ट्स $20, $25, और इसकी आईडी 2 डुप्लीकेट होगी, ये 3-4 हमारे पास बन के आ चुके प्रोडक्ट्स, कुछ इस तरह से, सही है। टाइज, ट्राउजर्स, और उसके बाद आएगा हमारे पास
लेट्स सपोज इसको आखिर में कर देता हूँ होम एसेसरीज, कैप्स कर देते हैं अभी, होम एसेसरीज, और उसके बाद क्या है, कैप्स। अब ये चीज चेक करें, हमारे पास कुछ उस तरह की एपीआई बना रहा हूं मैं, इस पर आगे मैं बहुत बात करूंगा, बट आपको बस अभी बता रहा हूं। और आगे आकर सिंपल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, जिसमें हम जैसे बैकएंड में एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, मैं वो यूज करूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इज इक्वल्स टू मेरे प्रोडक्ट्स को कर सकता हूं मैं ऐसे, मैं इस एरे को यहां से एक्सपोर्ट कर रहा हूं। यहां पर आकर अब मैं क्या काम करने वाला हूं, एक रिक्वेस्ट मारने वाला हूं, ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट, और मारो कहां पर रिक्वेस्ट मारो, इस बार आओ एक एपीआई के ऊपर या स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर। मैंने अपना राउट एक उसको सेपरेट एक राउट दिया प्रोडक्ट्स के नाम से, कॉमा करके इसको रिक्वेस्ट भेजो, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पांस, एक ब्रैकेट के अंदर होगा ना, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पांस कुछ इस तरह से, और रेस्ट डॉट सेंड। लेकिन एपीआई में हम लोग सेंड नहीं करते, एपीआई होती है जेसन फॉर्मेट में, जेसन, एपीआई तो जेसन फॉर्मेट में होती थी, ऐसे सेंड तो नहीं कर सकते, हम लोग कहते हैं रेस्ट डॉट जेसन कुछ इस तरह से। और उसके बाद क्या काम करो, सिंपल इसको पास कर दो वो डेटा जो वहां से एक्सपोर्ट हो रहा था, उसका नाम हमने क्या चलेगा, प्रोडक्ट्स, ऐसे ही है। प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे उस कॉल करवा दूंगा कुछ इस तरह से, और वो बोलेगा प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज मुझे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर, वो जो वहां से आ रही है ना, एक्सपोर्ट हो रही है, लिखूंगा कॉस्ट मेरी प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू रिक्वायर करो, आप वापस मेरी डॉट स्लैश करके डेटा से आ रही है प्रोडक्ट्स, ऐसे ही है। तो सीन कुछ ये है कि ऐप डॉट गेट मारो कहां पे, स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर, रिक्वेस्ट मारो एक। अब जैसे यूजर जाएगा लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसे मेरी वो पूरी एपीआई दिखने वाली है कुछ इस तरह से। मैं आपको बता देता हूं, ये हमने एक बहुत ही बेसिक सी अपनी एपीआई बना ली है बैठे बैठे, लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश करके क्या प्रोडक्ट्स और एंटर, कुछ वैसे ही आ रहा है हमारे पास जैसा हमने फेच किया था, बस यही है। फ्रंट एंड से यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भेज दी है, बैकएंड का यूआरएल क्या है हमारे पास, वो जो हमने फेच किया था, फेच जब हम फेच करते थे, फेच के अंदर फेच एक फंक्शन था हमारे पास, हम लोग उसको बीच में यूआरएल अपना पास करते थे, जिस यूआरएल को हमने फेच करना है, हमने फेच करना इस बार इसको, वही फेच को पकड़ो और पास करो उसको, ये लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश प्रोडक्ट्स, बैकएंड के थ्रू आपकी मैपिंग होगी फ्रंट एंड पर, काम बन गया। स्टैटिक तो नहीं होगा ये, किस तरह से एपीआई आपकी बननी इसी तरह से आपकी। अब देखो होता ये है आपके पास, जब आप एपीआई बनाते हो ना, आप एक्सेस देते हो अपने एडमिन को, लेट्स सपोज एक ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है, उसमें आपका जो एडमिन है ना, वो एक्सेस हो, उसके पास एक्सेस होते है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो ऐड कर सकते हो और डिलीट वगैरह वो सारे काम कर सकते हो। ये वो वाला काम हो रहा है ना, मैं कुछ उस तरह का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा यूजर, लेकिन हमारा एडमिन जो है वो टेक्निकल बंदा नहीं है हमारा, हाँ एग्जैक्टली वही कुछ, हमारा जो एडमिन है वो मारेगा पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए, समझ आ रही है। अब शायद आपको लोगों को कुछ चीजें लिंक्ड होती नजर आ रही होंगी यहाँ पे, कि जो रिक्वेस्ट मैं बता रहा हूँ जैसे वो भेजेगा, फ्रंट एंड उसको फेच कर रहा है सिर्फ, पूरा जो हमारा फ्रंट एंड है ना हमारे पास यहाँ पे आके, वो सिर्फ गेट रिक्वेस्ट मारेगा यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा था कि फ्रंट एंड का तो कोई काम ही नहीं है ज्यादा, वो सिर्फ उसका काम उतना ही था, मेन काम ये होगा अब हमारा, यहाँ पे मैपिंग होगी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, हर एक चीज यहाँ पे होनी है अब हमारे पास, हमें उन सब चीजों को देखना है। क्लियर है सबको यहाँ तक आके, कोई मसला? जो ऊपर डाटा लिखा वो क्यों लिखा है? कौन सा डेटा? वो इंपोर्ट किया मैंने उसको, ये तो इंपोर्ट किया है, देखिए ना ये आ रहा है हमारे पास, ये यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट हो रहा था प्रोडक्ट्स, मैंने उसको इंपोर्ट किया, प्रोडक्ट्स नाम से मेरे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये यहाँ से जो भी चीज एक्सपोर्ट हो रही है ना डेटा से, वो इंपोर्ट कर लो। उसके बाद रेस्ट डॉट जेसन, और यहाँ पे अपना स्टेटस कोड भी ऐड कर दो, रेस्ट डॉट स्टेटस 200 का, बिकॉज ये भी सक्सेसफुल रीड ही कर रहे हैं सिर्फ हम लोग, डॉट जेसन करो यहाँ पे आके कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक चीज प्रॉपर वर्किंग में होगी, अगर आप इंस्पेक्ट करके चेक कर लो इस चीज को, तो एक रिक्वेस्ट लग रही है, उसका रिस्पांस हमारे पास आ रहा है नेटवर्क्स के अंदर, एक बार रिलोड कर लो इस चीज को, ये प्रोडक्ट्स आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये प्रीव्यूज का कुछ ये होगा, और अगर मैं इसको पोस्टमैन के ऊपर जाकर चेक करूं तो क्या आएगा, लोकलहोस्ट कॉलन 8000 स्लैश प्रोडक्ट्स एंटर, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ये लो हमारे पास, हमने अपनी बैकएंड के अंदर रहकर एक एपीआई बना दी जिसमें हम लोग 5 प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। आप लोगों का एक टास्क है आप लोगों का टास्क ये है, ये एपीआई मैंने बना दी, आप लोगों को फ्रंट एंड पर इसको फेच करो, वही फेच यूआरएल जो था हमारे पास,
फेच करो और इनको वहां पर बस शो करवाओ मैप के मेथड के थ्रू, बस। फ्रंट एंड वैसे ही रहेगा सारा का सारा, बैक एंड बस आपने कुछ ऐसा एपीआई बना लेनी है अपनी, और कुछ भी नहीं आपका काम। आप बनाओगे, और क्यों नहीं बनाओगे आप? ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा सारी। एंड करें यहाँ तक? चलिए बस इसको बैंड करते हैं।